जिस्म के अंदर जानदार हयातियाती सिलसिले अहम जिस्मानी अमलों को बरकरार रखते हैं ताकि ज़रूरी मादों को वसूल, प्रोसेस और इखराज किया जा सके। जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स जैसे बड़े अज्जा के साथ साथ विटामिन्स और मदनियात जैसे छोटे अज्जा हासिल करता है, जिन्हें फिर ज़ख़ीरा करने की जगहों में तब्दील किया जाता है यहाँ तक कि वो बेहतर शक्ल में खारिज हो जाए। हाज़मा का रास्ता सारिफीन को हाज़मा का तजर्बा फराहम करता है क्योंकि खामरे ग़िज़ाई अज्जा को आज़ाद करते हैं, फिर ये अज्जा खून की नालियों और लिम्फी निज़ाम के ज़रिए जज़्ब होते हैं। पूरे हाज़मे के दौरान नशास्ता जब खाने का आगाज़ होता है तो ज़बान में मौजूद सलावरी एमिलेस उनको सादा शुक्र में तब्दील कर देती है। मैदे में तेज़ाब के असरात से कार्बोहाइड्रेट्स का नुकसान शुरू होता है और ये अमल छोटे आंत में जारी रहता है। पैंक्रियाटिक एमिलेस नशास्ते को डाइसैकराइड्स, माल्टोज में तब्दील करती है जिन पर बुश बॉर्डर एंटरसाइड्स के खामरे काम करते हैं और उनकी सक्रेस और माल्टीज एंजाइम्स उन मालिक्यूल्स को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गिलियक्टोज जैसे मोनोसैकराइड्स में बदल देते हैं। हाज़मा का निज़ाम मोनोसैकराइड्स को खून में मुंतकिल होने की इजाज़त देता है जो ख़ास तौर पर जिगर में पहुंचते हैं। जब प्रोटीन मैदे के तेज़ाब के सामने आते हैं तो मालिक्यूल्स के ज़रिए पेप्सिन में तब्दील हो जाते हैं। पेप्सिन मैदे में प्रोटीन को तोड़ता है और इससे प्रोटीन सादा पेप्टाइड यूनिट्स में बदल जाते हैं। छोटे आंत में ट्रिप्सिन और काइमेट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ते हैं जो आखिरकार अमीनो एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं। पेप्टाइड्स, छोटी आंत की लाइनिंग पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तब्दील करने का काम करती है, जिसमें अमीनो पेप्टाइड्स की मदद से सोडियम पर इन्हिसार करने वाली सरगर्मी की मदद से ये अमीनो एसिड्स जज़्ब हो जाते हैं और फिर पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। जब ट्राइग्लिसराइड्स मैदे में गैस्ट्रिक लिपिड्स की मदद से फैटी एसिड्स और डाई में टूटते हैं तो लिपिड्स की हाज़मा का आगाज़ होता है। छोटी आंत में इनमें से 50% लिपिड्स हज़म होते हैं। टूटे हुए चर्बी के मालिक्यूल्स बाइल नमकियात की कार्रवाई से डवडेनम के इलाके में बूंदों की सूरत में जमा होते हैं क्योंकि इन हालात में पैंक्रियाटिक लिपिड्स की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। पैंक्रियाटिक लिपिड्स हाज़मे के दौरान ट्राइग्लिसराइड्स को मनोग्लिसराइड्स में तब्दील करता है और फैटी एसिड्स की अलहदगी होती है। एंटरसाइड्स स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए लिपिड्स को जज़्ब करते हैं ताकि वो खलियों की झिल्ली के जरिए बगैर किसी रुकावट के जज़्ब हो जाएं। एंटरसाइड्स के अंदर लिपिड्स मनोग्लिसराइड्स से ट्राइग्लिसराइड्स में तब्दील हो जाते हैं ताकि चाइलोमाइक्रोनस बन सकें और फिर लिम्फी निज़ाम के जरिए हदफी बाफ्तों तक पहुंच सकें। इंसानी जिस्म मुख्तलिफ बायोकीमियाई तरीक़ाकार पर अमल करता है जो ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मदनियात पर इन्हिसार करते हैं ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हाज़मा बुनियादी तौर पर छोटी आंत में होती है, लेकिन मुख्तलिफ जज़्ब के रास्ते मुख्तलिफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ग्रुपों के लिए काम करते हैं। मुख्तलिफ विटामिन्स दो मुख्तलिफ तरीकों से अमल करते हैं क्योंकि ये आ तो चर्बी वाले मादों ए, डी, ई, के, पानी वाले मादों सी और बी कम्प्लेक्स विटामिन्स में हल होते हैं। बाइल नमकियात एक ज़रूरी जज़्ब का रास्ता कायम करते हैं क्योंकि ये मालिक्यूल्स विटामिन्स को मासिल्स के साथ जोड़ने में मदद करते हैं, यहाँ तक कि एंटरसाइड्स उन्हें झिल्ली के चैनल्स के जरिए मुंतकिल करते हैं। एंटरसाइड्स में चर्बी में हल पजीर विटामिन्स चाइलोमाइक्रोनस के जरिए तहफ़्फ़ुज़ पाते हैं और फिर लिम्फी रास्तों के जरिए सफ़र करते हैं। पानी में हल पजीर विटामिन्स फ़ाल नक़्लो हरकत, सहूलत याफ्ता डिफ्यूजन और बराह रास्त जज़्ब के जरिए खून की गर्दिश में आते हैं। विटामिन सी के जज़्ब में सोडियम ट्रांसपोर्टर्स की मदद होती है, जबकि कई भी विटामिन्स अपने जज़्ब के दौरान ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर मीडिएटेड तकनीकों के साथ काम करते हैं। कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम के लिए मदनियात के जज़्ब की शरहें मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि उनकी बायो अवेलेबिलिटी सेहत की हालत, उम्र और दीगर अज्जा की मौजूदगी के साथ तामुल करती है। इंसानों के लिए कैल्शियम का जज़्ब छोटी आंत में सरगर्म नक़्लो हरकत के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, जिसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है ताकि ये बेहतरीन तरीके से काम करे। आयरन के जज़्ब की सतह इसके हियम अनान हियम किस्म पर मुनहसिर होती है और ये विटामिन सी के जरिए मज़ीद बढ़ सकता है या फाइटस की मौजूदगी से कम हो सकता है। मैग्नीशियम का जज़्ब छोटी आंत में सरगर्म नक़्लो हरकत और गैर फ़ाल डिफ्यूजन के जरिए होता है। हाज़मे के बाद ग़िज़ाई अज्जा को आतो जिगर में पोर्टल खून के जरिए मुंतकिल किया जाता है या अगर ये लिपिड मालिक्यूल्स हैं तो ये लिम्फी निज़ाम के जरिए जाते हैं। जिगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म का अहम जिम्मेदार होता है, जहां ये तवानाई की पैदावार और ज़ख़ीरा करने के अमल के दरमियान तवाज़ुन कायम करता है और मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करता है। ज़्यादातर टिश्यूज़ में ग्लूकोज बुनियादी तवानाई का जरिया होता है जो ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से गुजरता है। ग्लूकोज का नंबर 1 ज़ख़ीरा ग्लाइकोजेनेसिस के दौरान जिगर में होता है,
लेकिन इजाफी ग्लूकोज लिपोजेनेसिस का आगाज करता है जिससे फैटी एसिड्स बनते हैं। होम्योस्टेसिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंसुलिन और गिल्बिकेगन को ग्लूकोज के मेटाबॉलिक ट्रैफिक कंट्रोल के लिए काम करने देता है। गैर कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट अज्जा का इस्तेमाल करके ग्लूकोज पैदा करने की इजाजत देता है। जब प्रोटीन अनाबोलिज्म के जरिए जमा होते हैं या जब खुलिए तवानाई पैदा करने के लिए अमीनो एसिड्स इस्तेमाल करते हैं तो ये दो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रास्तों के जरिए काम करता है। जरूरी अमीनो एसिड्स की रेगुलेशन जिगर में होती है, जहां अमीनो एसिड्स को तोड़कर अमोनिया बनाया जाता है, फिर जिस्म यूरिया पैदा करता है जो इखराज के लिए होता। जब तवानाई की जरूरत हो, जिस्म अमीनो एसिड्स के कार्बन सेलाटन से ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकोन्यू करता है। इन अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को लिपिड्स में तब्दील करता। हाजमे के बाद फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल दो रास्तों पर जाते हैं। बेटा ऑक्सीडेशन से पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन सेलुलर सरगर्मियों को टिश्यूज में चिल्लाते हैं, जबकि ये मुरक्कबात आमतौर पर चर्बी के खलियों में ट्राइग्लिसराइड्स के तौर पर जमा हो जाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स और फॉस्फोलिपिड समेत इजाफी लिपिड्स की तरकीब मेटाबॉलिक रास्तों के जरिए मुमकिन होती है। जिस्म लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को इंसुलिन के साथ कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन के जरिए कंट्रोल करता है। जब तवानाई की कमी होती है, जिस्म ट्राइग्लिसराइड्स को लाइपोलिसिस के जरिए आजाद फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। जिस्म इस आखिरी उज़्व का इस्तेमाल करता है ताकि इजाफी गैर ज़रूरी मादों को जिस्म से खारिज किया जा सके। जब आप अपने जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो जिस्म इजाफी और ज़ख़ीरा शुदा शक्लों को हेपेटिक और मस्क्युलर जेनेसिस के जरिए चर्बी के टिश्यूज में तब्दील कर देता है। अगर खून में ज़्यादा ग्लूकोज हो तो वो गैर कंट्रोल शुदा ज़ियाबीतस की हालत में पेशाब में ज़ाहिर होता है। जब प्रोटीन मेटाबॉलिक तौर पर टूटते हैं तो जिस्म यूरिया बनाता है जो नाइट्रोजन का फुजला होता है, और गुर्दे इस फुजले को फिल्टर करते हैं और पेशाब के जरिए बाहर भेजते हैं। इंसानी जिस्म गैर जज्ब शुदा लिपिड्स को उनकी फीकेस के जरिए खारिज करता है। विटामिन सी की कमी के दौरान जिस्म कुछ सतहों को बरकरार रखता है, लेकिन पानी में हल पजीर विटामिन्स को पेशाब के जरिए निकाल देता है। लोग चर्बी में हल पजीर विटामिन्स को अपने जिगर और चर्बी के टिश्यूज में जमा करते हैं, जिन्हें जिस्म से निकालना मुश्किल समझता है। ये दोनों अज्जा पेशाब के जरिए जिस्म से निकल जाते हैं, हालांकि जिस्म अपने कैल्शियम और आयरन के मवाद पर सख्त कंट्रोल रखता है ताकि कमी और जहर से बचा जा सके। खाने से ग़िज़ाइयत हासिल करने से पहले जिस्म एक जदीद हाज़मा निज़ाम इस्तेमाल करता है जो जज्ब और मेटाबॉलिक अमल की क़ियादत करता है। हमारा जिस्म मिक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स को तवानाई पैदा करने और जिस्मानी कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मदद से बायोकीमियाई तौर पर सही तरीके से काम करता है। ग़िज़ाई अज्जा के जज्ब के लिए पेचीदा कंट्रोल मैकेनिज्म ज़ख़ीरा करने की सरगर्मियों, इस्तेमाल के रास्तों और इखराज के तरीकों के साथ मिलकर जिस्म को मुतवाज़िन रखता है ताकि अमल दुरुस्त तरीके से चल सके और इसमें बेतरतीबी पैदा न हो जो ग़िज़ाई कमी या जहरीले हालात या मेटाबॉलिक बीमारियों का सबब बन सके।